हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग पे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करता है और कैसे हम इससे अर्निंग कर सकते हैं, राइट। तो हम पूरी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे उसका अकाउंट बनाना है और कैसे हमें उससे अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो चलिए जानते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पर भी नए हैं वो उसे सब्सक्राइब करें और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं वो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कमीशन बेस्ड मार्केटिंग। इसमें क्या करना होता है, हमें अमेजोन के प्रोडक्ट को सेल करना होता है अपने सोशल मीडिया के थ्रू या अपनी वेबसाइट के थ्रू, राइट। तो जैसे ही आप अपनी सोशल मीडिया या वेबसाइट के थ्रू अमेजोन के प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको अमेजोन उस प्रोडक्ट पे उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ कमीशन देता है, राइट, जिसे हम बोलते हैं एफिलिएट इनकम। तो अमेजोन के वर्क करने का तरीका क्या है कि आप उसके प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो वो आपको पर प्रोडक्ट पे कमीशन देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मेरा कोई प्रोडक्ट है, सपोज मेरा कोई डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया का कोर्स है और मैं आपको सेल करने में बोलता हूँ और आपकी कम्युनिटी अच्छी है सोशल मीडिया पे, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छा है, तो मैं आपको उस कोर्स को सेल करने के लिए कुछ कमीशन दूंगा, राइट। जैसे कि मेरा कोर्स जो है वो 2,000 रुपए का, सपोज 2,000 रुपए का कोर्स है और मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 50% कमीशन आपका, तो आप वो कोर्स क्यों नहीं बेचेंगे। और जो आप कोर्स बेच के इनकम अर्न करते हो उसे अपन कहते हैं एफिलिएट इनकम, राइट। और सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं उसे कमीशन। सबसे पहले इनकम करने के लिए हमें अमेजोन अकाउंट को बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर वे में हम बनाएंगे तब जाके हम उसको सेल कर पाएंगे उस प्रोडक्ट को, तब जाके हम उससे अर्निंग कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे उस प्रोडक्ट को चूज करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सेल करना है। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। मेरे लैपटॉप स्क्रीन में अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम को सर्च करना पड़ेगा गूगल पर, जिससे हम अमेजोन एसोसिएट की वेबसाइट पे पहुंचेंगे। ओके, तो हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इस पर अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपके पास अमेजोन की आईडी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं, अगर आपके अमेजोन पे आईडी बनी हुई है तो। और अगर आपका अमेजोन पे आईडी या अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पे साइन अप करना है। बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो मैं साइन अप पे जाऊंगा। मैंने एक सिंपल आईडी बनाई है जिसके थ्रू मैं आपको एक अमेजोन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, राइट। तो हमें सबसे पहले क्रिएट करना है अमेजोन अकाउंट। ओके, मैंने अपना नाम डाला, ईमेल आईडी डाला, फिर हमें यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, राइट। तो जैसे मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, आप भी अपना पासवर्ड क्रिएट करिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप करना है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पर क्लिक करना है, तो एक ओटीपी आएगा जो आपकी मेल आईडी पे आएगा। तो आपको अपने मेल पे जाना है और यहाँ पे जैसे कि ये ओटीपी आया है, इस पर आपको ओटीपी को कॉपी करना है और वहां पे उस ओटीपी को पेस्ट कर देना है, राइट। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन इसका पूरा हो जाएगा और फिर आपको ये एक लॉगिन पेज पे भेज देगा जहां से आप अपनी आईडी क्रिएट करेंगे। तो अब आप देखेंगे, अब हम आ गए हैं क्रिएटिंग योर अमेजोन एसोसिएट अकाउंट पे। तो जहां में सबसे पहले मांगी जा रही है हमारी अकाउंट इन्फॉर्मेशन, राइट। अब यहाँ पे लिखा है पेई का पेई नेम, बिकॉज मतलब जिसको वो पे करेंगे, राइट, अमेजोन या एफिलिएट अमाउंट जिसको पे करेंगे वो उसका नाम चाह रहे हैं, तो अपन यहाँ पे नाम डाल देंगे। जैसे कि मैंने सैंपल आईडी बनाई है तो मैं अपना नाम डाल दूंगा सैंपल आईडी का, राइट। एड्रेस लाइन में मैं डाल दूंगा हाउस नंबर। मैं सैंपल आईडी बना रहा हूँ तो ध्यान रखें आपको अपना ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल एड्रेस डालना है, राइट। तो आपको सबको सब कुछ अपना ओरिजिनल डालना है, नहीं तो आप भी सैंपल के चक्कर में गलत डाल दो। ओके, तो आपको अपनी स्टेट, सिटी सब डालना है। मैंने भी अपना स्टेट और सिटी डाल दिया। जैसे ही आपको पूरी डिटेल फिल करना है, ये नॉर्मल फॉर्म है, आपको तो पता ही होगा, आपको अपना पिन कोड डालना है। ओके, बिल्कुल सिंपल सी स्टेप है, आपको सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करना है और कंट्री डालना है। कंट्री ऑलरेडी चूज है तो आपको नंबर डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पे नंबर डालते हैं, ओके, आपने नंबर डालेंगे तो उसके बाद आपको नंबर डालने के बाद आपसे पूछता है हु इज द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, तो आपको करना है द पे लिस्टेड अबाउट। अगर आपका ये नंबर से डायरेक्ट पे का कॉन्टैक्ट है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको ऑप्शन मिल रहा है समवन एल्स आई नीडेड टू एंटर द इन्फॉर्मेशन। तो आप कॉन्टैक्ट नेम डाल सकते हो, उसका नंबर डाल सकते हो, लेकिन हम करेंगे द पे लिस्टेड अबाउट। यहाँ पे हमें कुछ भी नंबर डाल देना, मतलब आपका जो भी नंबर आप डालना चाहते हैं आप वो नंबर डाल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाला और यहाँ पे हम डालना, अगर हमसे पूछा जा रहा है फॉर यूएस टैक्स पर्पस आर यू आर यूएस पर्सन, बट हम यूएस पर्सन नहीं है,
तो हमें यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। ये इसलिए पूछता है कि अगर आप यूएस पर्सन होगा तो उसके लिए पॉलिसी अलग होती है, टैक्सेस पॉलिसी जो इनकी होती है, और अगर आप यूएस के पर्सन नहीं हो तो आपके लिए टैक्सेस पॉलिसी अलग होती है। तो आपको उसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपसे वो पूछता है कि आपकी कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है जिसके थ्रू आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, राइट। तो हमें सबसे पहले देखना है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट का ब्लॉग वाला पेज डालना है, और अगर आपके पास ऐप है तो आपको अपने मोबाइल ऐप का यूआरएल डालना है। तो जैसे कि मैं अभी स्टार्ट करूँ मेरी वेबसाइट से, तो मैं वेबसाइट का ब्लॉग, अपनी वेबसाइट का ब्लॉग पेज डाल दूंगा यहाँ पे, राइट। मैं अपनी वेबसाइट का ब्लॉग पेज यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पहले, और फिर हम ब्लॉग पेज हमारी वेबसाइट का वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ब्लॉग पेज वो इसलिए मांगता है कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपकी वेबसाइट पर बहुत रेगुलरली कंटेंट उसको देखना होता है, और कितने विजिटर्स आ रहे हैं वो सब चीज़ ऑब्जर्व करके ही आपको प्रॉपर दे पाता है। तो जैसे मैंने अपना ब्लॉग पेज डाला और ऐड कर दिया था, अगर यूआरएल गलत होती तो यहाँ ऐड नहीं होता वो। ओके, ऐड करने के बाद हमें सिर्फ सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमारे पास स्टेप आएगी प्रोफाइल की। तो अब हमें यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को देना है। अगर अब मुझे अपनी आईडी को, अपनी एक आईडी बनानी है, एसोसिएट आईडी बनानी है, तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी बना लूंगा, राइट। तो मैंने अपनी एक आईडी बना ली प्रकाश 123 के नाम से। मैं एक सिंपल अकाउंट बना रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो आप अपनी आईडी जो आप बनाना चाहते हैं उसको याद रखें और बनाएं, राइट। फिर आपने अपनी वेबसाइट लिस्टेड, या जैसा आपकी वेबसाइट है, आपको अपनी वेबसाइट के बारे में या मोबाइल ऐप के बारे में बताना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, तो मेरी वेबसाइट जो रिलेटेड है वो डिजिटल मार्केटिंग के ब्लॉग से लेके, डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग एंड सोशल मीडिया अपडेट्स, राइट। तो आपको ऐसे अपनी वेबसाइट के बारे में या ऐप के बारे में डिस्क्राइब करना है, क्या है आपकी वेबसाइट में कंटेंट, या आपकी वेबसाइट मोबाइल ऐप में क्या कंटेंट अवेलेबल है, वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया, आप थोड़ा और लॉन्ग ले सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपसे पूछा है विच ऑफ द टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप किस टॉपिक को डिस्क्राइब करती है प्रॉपरली। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले एक बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल की, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। सेकेंड थिंग होती है इसमें एजुकेशन पर्पज से लेके, तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन पे डाल दी, क्योंकि एक सोशल मीडिया जो न्यूज़ है वो एक एजुकेट करती है लोगों को कई बार, है ना। तो वैसे मैंने ये कैटेगरी को चूज किया है। फिर आता है व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम डू यू इंटेंड टू लिस्ट योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो अगर आप कौन सी वेबसाइट, कौन से कंटेंट को या कौन से प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करना चाहते हैं, अब आपको वो चूज करना है। तो मैं चूज करूंगा इसमें कंप्यूटर और ऑफिस, क्योंकि मेरे पास उस टाइप के ही यूजर्स आते हैं। मैं सिलेक्ट करूंगा गेमिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स और गेम्स, राइट। तो मैंने ये तीन कैटेगरी सिलेक्ट करी, फिर में हम आगे जाते हैं, क्योंकि आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो रिलेवेंट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, अगर वही रिलेवेंट कंटेंट या वही रिलेवेंट प्रोडक्ट उनको वहां पे मिलेगा तो वो परचेस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पे। तो व्हाट टाइप यूर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो आपको अपनी वेबसाइट का मोबाइल ऐप वो डालना है। तब जैसे मेरी वेबसाइट है वो एक ब्लॉग है, तो मैंने उसको ब्लॉग पे क्लिक करा। ओके, अब सेकेंडरी अगर आप देखते हैं तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे अपना सेकेंडरी, अगर आपके पास जैसे सोशल मीडिया पेज है तो वो कर सकते हैं। ओके, या आप उसको अदर कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अकॉर्डिंग आपको उसका टाइप बताना है। ओके, उसके बाद आपसे पूछता है ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन। हाउ डू यू ड्राइव योर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। अब आपको बताना है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे आता है। पेड सर्च से आ रहा है, या पेड सर्च से आप लेके आ रहे हो, ईमेल से आ रहा है, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट से आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग से आ रहा है। तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरी वेबसाइट पे एसईओ से आ रहा है, ब्लॉग से आ रहा है, ओके, सोशल नेटवर्क से आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपने टॉपिक सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर आपको आगे चलना है, तो पूछता है हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप जनरेट इनकम। अब आप अपनी वेबसाइट या ऐप को कैसे यूटिलाइज करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे आपसे कोई थर्ड पार्टी आपको कोई एफिलिएट ऐड के लिए देता है तो आप थर्ड पार्टी का लगा सकते हो। ईबे एफिलिएट प्रोग्राम है या अदर कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम पे आप काम करते हैं वो चूज कर सकते हैं। ओके, और अगर आप अभी कोई और यूज नहीं कर रहे हैं या और कोई इनकम नहीं करना चाहते तो डिस्प्ले, जैसे मैं मेरी वेबसाइट पे गूगल ऐड लगा हुआ है तो मैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर सकता हूँ।
सेकेंडरी थिंग में मैं अमेजोन एसोसिएट कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि आप कहाँ कहाँ से इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे आप अर्निंग कर रहे हैं, ये आपसे पूछ रहा। तो आपने वहाँ पे सिलेक्ट करा, फिर आपसे पूछता है हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपसे वो किस तरीके से बात कर रहा है, कि आप ब्लॉग एडिटर हैं या सीएमएस के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, या एचटीएमएल एडिटर हैं या मैन्युअली वायर्ड टेक्स्ट एडिटर है। तो मैं बात करता हूँ, मैं करता हूँ सीएमएस से, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से। तो मैं सीएमएस के थ्रू कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सीएमएस सेलेक्ट करा। हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर डू योर वेबसाइट एंड ऐप गेट पर मंथ। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपकी वेबसाइट पर मंथ कितने विजिटर्स आ रहे हैं। तो मेरी वेबसाइट में मैं सर्च करूंगा 501 से 5000 तक। ओके, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। फिर व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम। तो अब आपको प्राइमरी रीजन चूज करना है, टू मोनेटाइज माई साइट एंड अदर। तो मैं डालूंगा टू मोनेटाइज माई साइट, तो आप वहां पे सिलेक्ट करेंगे। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। अब उनके बारे में आपको पता कैसे चला। अब आपको किसी ब्लॉग पोस्ट ने बताया, या फ्रॉम अमेजोन साइट, अमेजोन की साइट से पता चला, या सर्च किया, ऑनलाइन सर्च किया आपने, या वर्ड ऑफ माउथ है। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ देखा है, वर्ड ऑफ माउथ है, ठीक है, या आप वीडियोस देख रहे हो तो वर्ड ऑफ माउथ कर सकते हो, ठीक है, या किसी ने बताया तो कर सकते हो, या आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। तो आपने जिस तरीके से भी वहां तक पहुंचे आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है कैप्चा। जैसे कि यहाँ कैप्चा है तो मैं वहाँ कैप्चा को फिल कर देता हूँ पहले। ओके, कैप्चा वो इसलिए पूछता है आपसे क्योंकि आप उसको कहीं रोबोट ना लगो, यही चेक करने के लिए वो आपसे कैप्चा भरवाएगा। उसके बाद आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री पे टिक करना है एंड फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप, सॉरी कैप्चा गलत हो गया, हम कैप्चा फिर से करते हैं, ठीक है। तो कैप्चा इसीलिए ही वो पूछता है बार बार कि अगर आप बॉट हो गए तो आप कैप्चा दोबारा नहीं भर पाओगे, राइट। फिर वो चेक कर रहा है। अब जैसे ही हमारा अकाउंट बना तो हमारे पास आ गया, कांग्रेट्स प्रकाश, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द अमेजोन डॉट एसोसिएट प्रोग्राम, यूर यूनिक एसोसिएट आईडी। अब मेरे पास आईडी मिल गई है, राइट, ये मेरी यूनिक एसोसिएट आईडी है, राइट। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन आप कब भरेंगे। अगर मुझे अभी भरना है तो मैं नाउ करके ही भर सकता हूँ, और मैं लेटर करूंगा तो बाद में भी भर सकता हूँ। तो मैंने लेटर पे क्लिक करा, ओके, कि हम इसको बाद में भरेंगे क्योंकि हमें बाकी चीज़ों को भी अभी अपडेट करना है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे आपको टूर मिल जाता है प्रॉपर, कि आपको क्या क्या करना है, कैसे नेविगेट कर रहा है वो आपको एक चीज़ के लिए, लैंग्वेज के लिए, लोकेशन के लिए, तो हर चीज़ के लिए वो आपको यहाँ पे नेविगेट कर रहा है, ठीक है। हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें किस तरह, देखो अभी हम देखें टोटल फीस हमारी 0 है, टोटल बाउंटीज हमारी 0 है, क्लिक्स हमारे पास एक भी नहीं है अमेजोन हमारी वेबसाइट्स पे, ओके, क्योंकि अभी इसने हमें ऐड किया। तो अब हमें देखो रिकमेंड कर रहा है कि आप ये ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने चूज किया था एजुकेशन, राइट, हमने चूज किया था कंप्यूटर, हमने चूज किया था इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमें इसने एक रिकमेंडेशन किया है। तो अब हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और ये आप इम्पोर्टेंट नोटिस मत भूलिएगा, आपको यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन भी भरना पड़ेगा, तब जाके ही आपको वो अमाउंट देगा, एफिलिएट इनकम मिल पाएगी। ओके, अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर पे किया था, तो हम यहाँ पे हेडफोन सर्च करते हैं। तो मैं एक हेडफोन सर्च कर रहा हूँ। अब हेडफोन को हम कैसे एम्बेड करेंगे या किस तरीके से करेंगे, अब देखिए जैसे हेडफोन्स ऑप्शंस आ गए हमारे पास। तो अब हमें क्या ऑप्शन आ गया, गेट लिंक। तो मैंने जैसे ही गेट लिंक पे क्लिक करा, ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट पेज क्या खुलेगा। गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ हमारे स्टोर आईडी के साथ कोड मिलेगा, जिसे हमें हमारे उस पेज पे डालना है जहां पे हम अपनी वेबसाइट, जहां पे हम अपना एफिलिएट अमाउंट दिखाना चाहते हैं या एफिलिएट प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं। तो इसमें भी ऑप्शंस होते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर टेक्स्ट एंड इमेज चाहिए तो ऐसा ऑप्शन आएगा, अगर आपको ओनली टेक्स्ट चाहिए तो आपको सिर्फ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, ये जो आ रहा है आपको, ओके। अगर आपको इमेज ओनली चाहिए तो इमेज ओनली का ऑप्शन आएगा जो क्लिकेबल होगी, ठीक है। तो अगर हम करेंगे टेक्स्ट एंड इमेज क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ओके, लोगों को दिखाने के लिए, लोग देखते हैं अच्छे से और फिर उसको परचेस करते हैं। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, फर्स्ट स्टेप पे हमने अपना प्रोडक्ट देखा, ठीक है। कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट लिंक अपनी, ठीक है, बॉर्डर डाल सकते हैं अगर बॉर्डर डालना है तो।
अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू का, तो हमने प्रीव्यू करके देख लिया उसको, तो उसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन हमें मिलता है इसका HTML कोड। अब हमें HTML कोड पे डायरेक्ट ऐसे कैसे उठा के हमें पेस्ट कर देना है उस पेज पे जहाँ पे हमें ऐड चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे आप, तो यहाँ पे मेरी स्टोर आईडी आ रही है, ट्रैकिंग आईडी आ रही है, ये देखिए, ये मेरी ट्रैकिंग आईडी आ गई पूरी यहाँ तक, जिससे वो ट्रैक कर पाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट जो सेल हुआ है, बोर्ड का रोकर्स जो सेल हुआ है, वो कौन सी आईडी से हुआ है, जिसके थ्रू वो मुझे पेमेंट करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे मेरी स्टोर आईडी इसमें अवेलेबल है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने वेबसाइट के पेज पर पेस्ट कर दूंगा जहां पर मैं अपना ऐड लगाना चाहता हूं। ओके, तो आप जैसे ही उसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद पब्लिश करेंगे, तो आपकी वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट शो होने लगेगा, और प्रोडक्ट शो होने के बाद उस पर जो विजिटर्स क्लिक करके आएंगे तो वो स्टोर आईडी के थ्रू आपके नाम पर वो प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट होता जाएगा। और आपका जो अमाउंट है, अगर आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो आपका जो एफिलिएट अमाउंट है वो यहाँ पर काउंट होने लगेगा, कि जैसे कितने शिफ्ट हो गए, कितने अर्निंग्स आ गई, टोटल ऑर्डर कितने हुए, क्लिक्स कितने हुए, कन्वर्जन्स कितने हुए, तो ऐसे सब चीज़ यहाँ पे काउंट होने लगेगी। ओके, तो अगर आप ऐसे ही अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग्स को इम्प्रूव करते रहेंगे, ब्लॉग डालते रहेंगे, तो आपके पास ट्रैफिक्स बढ़ेगा, और ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ आप जितने इतने एफिलिएट अमाउंट चाहें, एफिलिएट प्रोडक्ट चाहें, वो लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको अमेजोन एफिलिएट अकाउंट बनाना आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल मदद करूंगा। और गाइस, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी अर्निंग कर पाएं। थैंक यू।